जिसके विरोध। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन भाटिया। भाटिया जी, आज आप बुद्ध बाजार में बैठे हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं जी, धरना कर रहे हैं, क्या मामला है बताइए। ये कल 17 मई को अजीत कुमार सिंह जी ने हमारी सारी दुकानें तोड़ दी, जबकि उन्होंने हमसे वायदा किया था कि टाउन हॉल पर बिना प्रीमियम के 370 रुपये मासिक किराए पर आपको कार पार्किंग के ऊपर दुकानें दी जाएंगी। लेकिन बाद में वो अपने वायदे से मुकर गए और हमसे प्रीमियम के तौर पर 8 लाख रुपए की डिमांड की गई। किराया 6600 रुपये प्लस GST हमसे बताए गए, जिसके कारण हम लोग हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने भी हमारी बात को समझा और इन्होंने हमसे वायदा किया था कि पहले हम आपको टाउन हॉल पर दुकानें देंगे, बाद में ये दुकानें खोके आपके हटाई जाएंगे। लेकिन इन्होंने कल धोखेबाजी से हमारी सारी दुकानें आकर तोड़ दी हैं, जिसकी वजह से हम लोग बेरोज़गार हो गए हैं। कितनी दुकानें थी? यहाँ पर 13 दुकानें थी और जिसके लिए हमने अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो प्रार्थना पत्र है उसकी भी अहमियत नहीं समझी। कब से थी आपकी दुकानें यहाँ पर? हमारी दुकानें लगभग सन 1948 से, यानी कि 77 साल से ये दुकानें यहाँ थी। हमारे पिताजी कारोबार करते थे, अब हम करते हैं और साथ में हमारे बच्चे भी बैठते हैं। 3 पीढ़ियाँ हो गई यहाँ पर कारोबार करते करते। हमें हमारी सारे जीवन यहाँ कट गया और 77 साल की मेहनत व्यापार किया है हमने। इन्होंने 15 मिनट में हमारी आंखों के सामने ध्वस्त कर दिया, जिसका हमें बहुत कष्ट है। हमारे रोज़गार का एकमात्र साधन यही दुकानें थीं, जो इन्होंने हमारी कल उजाड़ दी हैं, जिसकी वजह से हम लोग सब बेरोज़गार हो गए हैं। और हम ये चाहते हैं कि या तो हमें शीघ्र रोज़गार की व्यवस्था की जाए, जो दुकानें हमारे लिए बनी हैं वो दुकानें शीघ्र हमें दी जाए। जो वायदा किया गया था बिना प्रीमियम और 370 रुपये किराए का, वो हमसे किराया लिया जाए। लेकिन अजीत कुमार अपने वायदे पे खरे नहीं उतरते। आप यहाँ कब से बैठे हैं? हम आज 18 मई 2025 सुबह 10 बजे से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। तो कब तक बैठेंगे? ये भूख हड़ताल हमारी तब तक चलेगी जब तक कि हमारे रोज़गार का कोई साधन नहीं बन जाता या भूख की वजह से हमारे में से किसी पर कोई कष्ट नहीं आ जाता। ये हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अगर हमारी भूख हड़ताल में हमारे किसी मेंबर पर कोई अनहोनी होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी अजीत कुमार सिंह की होगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सभ्य तरीके से यहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। केवल हम लोग दरी बिछाकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। हमने सुबह 10 बजे से कोई खाना पीना कुछ नहीं किया, पानी की एक बूंद नहीं पी। और ये हमारी भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी, या जब तक हमें दुकानें नहीं दी जाती या खाना फिर अजीत कुमार जी के घर से नहीं आता। क्योंकि हम लोग सभ्य परिवार से हैं, भीख मांग कर खा नहीं सकते। जिस अजीत कुमार ने हमें उजारा है, या तो वो हमें खाना भिजवा दे, रोज़ हम वो खा लेंगे, और या हमारे रोज़गार की व्यवस्था करा दे। जिस तरह से उसने उजारा है, ये किसी भी हालत में उचित नहीं है। सुबह से बैठे हैं आप? कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई नगर निगम से कोई आया आपसे पूछने? नहीं, हम सुबह से यहाँ बैठे हैं। नगर निगम का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी हमसे पूछने भी नहीं आया कि क्यों बैठे हो। हम सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं और तब तक बैठेंगे जब तक हमारी मौत नहीं हो जाएगी, या इस दौरान हमें रोज़गार के लिए कोई व्यवस्था कर दी जाए, हमें दुकान दे दी जाए। जो वायदा है अजीत कुमार का हमसे, बिना प्रीमियम के जो किराया जनाना हॉस्पिटल के सामने वाली दुकानों से लिया जाता है, वो किराया हमसे लिया जाएगा। ये अजीत कुमार से वायदा था, लेकिन वो अपने वायदे से मुकर गए। नोटिस में उन्होंने हमें 6600 का नोटिस दिया, जो कि सरासर गलत है, इंसानियत के रूप से भी, और अगर ईश्वर को गवाह माना जाए तो भी गलत है। उन्होंने ईश्वर के साथ भी धोखेबाजी की और हमारे साथ भी धोखेबाजी की। इतने अधिकारी को अपनी ज़ुबान का धनी होना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। जो वायदे उन्होंने झूठे हमसे किए हैं वो हमारे और व्यापारिक भाइयों से ना करें। धन्यवाद। सभी तो फोन करा